हेलो गाइस, माई सेल्फ कुमार शानू, वेलकम टू माय चैनल दी अननोन वॉइस। जैसे आप लोगों ने नीचे टाइटल पढ़ चुके हैं कि हाँ, मैं कोरोना सस्पेक्टेड था और मैं अभी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बहुत जल्दी रिकवर भी किया मैंने। तो प्लीज़ मैं अपना फुल ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज हाइपर हो रखे हैं इस पैंडमिक से, या जो डर रहे हैं या बहुत सी अफवाहें फैला रहे हैं, तो मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, या क्या क्या चीज़ें हुई। तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और जिसको भी आप जानते हो या जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ उस तक ये शेयर करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। लाइक करो या मत करो, कमेंट्स करो या मत करो, पर प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही लॉकडाउन 4 ख़त्म हुआ, मैं ऑफ़िस के लिए गया। ऑफ़िस में एक मेरे कलीग थे जो पॉजिटिव थे, पर उन्हें भी नहीं पता था, तो मेरा इंटरेक्शन उससे हुआ। तो मेरा जैसे ही काम हुआ, तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो मेरे माइंड में भी कंसर्न आ गया कि शायद मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया। फिर मेरे को डॉक्टर्स ने और बहुत से सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि 3-4 दिन रुक जाएँ, क्योंकि अगर आप अभी टेस्ट कराओगे तो आप डेफिनेटली आप नेगेटिव आओगे, पर जो आपके सिम्टम होंगे 4-5 दिन बाद बाहर आएंगे। तो फिर मैं घर आया। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी मॉम और सिस्टर को मैंने पहले बोल दिया कि आप मुझसे अलग रहें। तो मैं अलग ही एक रूम में शिफ्ट हो गया। और उसके 3-4 दिन बाद 1 जून को मेरा टेस्ट हुआ। 2 जून को शाम तक मेरे पर रिपोर्ट आई, जिसमें मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। अब पॉजिटिव आने के बाद मेरे माइंड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो गया, क्योंकि मैं एक मॉम के साथ रह रहा हूँ और मेरी सिस्टर के साथ रह रहा हूँ। मॉम की एज मतलब अप्रॉक्स 45 के आसपास होंगी। तो मुझे वो बहुत ही टेंशन लगी। मुझे खुद की कोई फ़िक्र नहीं थी कि मुझे कोई बीमारी हो गई है या क्या हो गया, पर मुझे अपनी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर मुझे क्या नाम है, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप क्वारंटाइन सेंटर जाइए। तो फिर मैं क्वारंटाइन सेंटर के लिए मैंने खुद से हरियाणा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्पलाइन नंबर पे एक्सेट्रा हेल्थ मिनिस्ट्री जहाँ भी हो सका, मेरे को नंबर इंटरनेट से मिला, मैंने सर्च किया, मैंने खुद ही कॉल करके सबको इन्फॉर्म किया कि मुझे हो गया है। फिर अब मुझे लगा कि उन्होंने मेरे पूछा कि आपके क्या सिम्टम्स हैं। जब मुझे सिम्टम्स, क्योंकि सिर्फ मेरे को गले में थोड़ी सी थ्रोटिंग की प्रॉब्लम थी, बाकी और कुछ भी ऐसा कोई कंसर्न नहीं था। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया हरियाणा की तरफ से कि आप होम आइसोलेट हो जाइए, बिकॉज़ कि आपको कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वारंटाइन सेंटर जाते हैं तो मे बी आपकी बीमारी बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस वाले पेशेंट्स हैं। तो फिर मुझे जैसे ही सजेस्ट किया गया, पर मैं अब एक ही प्रॉब्लम में था कि मैं अपनी मॉम के साथ रहूँगा, सिस्टर के साथ रहूँगा, तो कहीं उन्हें ना हो जाए। तो मैं बस अपनी एक ही चीज़ पे था कि सर मुझे क्वारंटाइन सेंटर भेज दीजिए। और जैसा था कि अब फिर वहाँ पे डॉक्टर आए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी जो कि लो एट रिस्क था। तो उन्होंने मुझे फिर से मेरे को समझाया, मुझे बातें बताई कि आप होम आइसोलेट रहिए और वहाँ पे आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। फिर उन्होंने मेरे घर पे आके एक पोस्टर लगा दिया जो कि 14 डेज़ के क्वारंटाइन के लिए था। तो ये जैसे चला, फिर आसपास के लोगों से भी मुझे वो एक हाइप मिलने लग गया कि इसको क्वारंटाइन सेंटर भेजो, ये इसको यहाँ पे क्यों रखा है। कोई कम्युनिटी से कोई सपोर्ट नहीं, सारे कम्युनिटी वाले एक अलग ही वे में चले गए बहुत से लोगों ने, मे बी। और ये एक लकीली वाली बात है कि हमारे पास एक खुद का घर है, पर्सनल घर है। अगर हम रेंट पे रह रहे तो शायद हमें भगा दिया गया होता। पर मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ यार, कोई भी कोविड पेशेंट है, डजेंट मैटर कि उसके पास अपना घर है नहीं है, रेंट पे है, भिखारी है, रोड पे, कुछ भी, यार आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी हो सकता है और ये फैल रहा है। ये कोई रंग रंग नहीं देखता या भेदभाव नहीं देखता, ना ही आपकी कोई पोजीशन देखता है। इन केस मुझे आज हुआ है, हो सकता है कल आपको हो। तो जो आप आज मैंने फेस किया है, हो सकता है वो कल आपको ही फेस करना पड़े। तो चलिए बात आगे करते हैं। उसके बाद मैं 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो गया। बहुत से लोगों ने मतलब मुझे कॉल्स किए, पर कोई उतना सपोर्ट नहीं था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी चीज़ें की। तो मैंने बहुत सी चीज़ें, मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा प्रिकॉशन, जो मैं बता रहा हूँ आपको या चीज़ें बताऊंगा वो प्लीज़ करिएगा। गर्म पानी पीजिएगा, कभी भी ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी, नहीं है तो भी, प्लीज़ इस साल आप फ्रिज को जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे वो आपके लिए बेस्ट है। तो प्लीज़ आप गर्म पानी पीजिए और लेमन वाटर जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं लेमन वाटर पीजिए। पाइनएप्पल आपका हो गया, फिर आप ऑरेंजेस, मतलब जो आप विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी जो होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो हम उसके लिए ज़्यादा चीज़ें करते हैं। और कुछ भी चीज़ ऐसा मत खाइए, फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, या जो भी वॉट एवर आप मोमोज़ या जो भी आप चीज़ें खाते हो, प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहिए। और फिर यही चीज़ें मैं सारे प्रिकॉशंस मैंने लिए और मैंने सब कुछ अपनी साफ़ सफाई रखा। और जैसे ही मैं, क्योंकि हमारे घर में एक सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि वॉशरूम एक था, तो मेरे वॉशरूम जाने के बाद 20 मिनट का मैं किसी और को गैप देता था, और उसमें पहले सैनिटाइज़ करना, बहुत सी चीज़ें हमने की, साफ़ सफाई किया, खुद के साथ में रखा। तो इसी फिर हमने सारी चीज़ें मेंटेन की। उसके बाद जैसे ही मैंने जो जिस रूम में मैं खाता था, मैं उस रूम में रहता था, तो अपनी मॉम मेरे को गेट पे खाना देती थी, वहाँ से मैं प्लेट लेता था, खाना खाता था, अपनी प्लेट में खुद धोता था, अपने कपड़े में खुद धोता था। तो वॉट एवर जैसा भी है,
तो प्लीज़ इसलिए इस बीमारी से ज़्यादा ना घबराएं और जितना ज़्यादा अवेयर हो तो कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं चाहता या मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं भी बीमारी फैला देता, पर मैंने खुद ही गवर्नमेंट को हरियाणा स्टेट में मैंने खुद कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दी कि मैं एक कोविड पॉजिटिव हूँ। अदरवाइज़ उनको भी 2 से 3 दिन लगते कि उन्हें ये बात पता करने में, तब तक मैं अपने घर में या कहीं बाहर भी जाकर मिल सकता था, पर मैंने खुद से ही अलर्ट हुआ और मैंने चीज़ें की। तो प्लीज़ आप लोग भी करिएगा और उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है। सब सिंपली बेस्ट है ये आपकी इम्यूनिटी पे। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले योगा करिए, योगा करने के बाद गर्म पानी कम से कम ½ लीटर पीजिए। पानी पीने के बाद आप नॉर्मली सा ब्रेकफास्ट करिए, कोई ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं। फिर आपकी जो मेडिसिन है वो करिए, फिर लेमन वाटर, थोड़ी देर बाद लेमन वाटर पीजिए, ठीक है। प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ब्रेड, जिसे फ़ैन, जो भी बिस्किट्स ये आप यूज़ करते हैं उसको आप ना यूज़ करें। फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जाके थोड़ा सा सनलाइट में बैठ जाइए। फिर आप इम्यूनिटी बूस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पीजिए, ग्लूकोज हो गया, लेमन वाटर और ऑरेंजेस, वो चीज़ आप खाइए पीजिए और एक अपने को आपको रिलैक्स रखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ता है ना। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। तो प्लीज़ अपने आपको ध्यान रखिएगा और कोई बड़ी बात नहीं है, आप 14 से 15 दिन में रिकवर हो जाते हैं। फिर जब मेरा 14 डेज़ कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे इन्फॉर्म हुआ कि अभी गाइडलाइंस में चेंजेस हैं, जो कि 28 डेज़ का पीरियड हो गया है। तो फिर मैं थोड़े दिन मेरे और कंटिन्यू हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से रेगुलरली बात की, जो कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप 20 दिन के बाद आप नॉर्मली निकल सकते हैं। और टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट नहीं होता, क्योंकि टेस्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता है कि क्या सिचुएशन है कि जो पॉजिटिव वाले ही बहुत हैं। तो अगर मैं दोबारा टेस्ट कराने जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है, और मैं क्यों किसी के लिए एक वहाँ से सीट में निकालूँ कि मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। तो लाइन में तो लाइन वैसी होती है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको दोबारा टेस्ट कराने की उतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर जो होना होगा या आपके इम्यून बूस्टर को काम करना है या नहीं करना है, वो 10 to 14 डेज़ में सिंपली हो जाता है। तो अगर आपको 14 डेज़ के बाद भी अगर कोई आपको सिम्टम्स नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ़ हैं और पैनिक मत होइए। और प्लीज़ अगर आपको हल्का सा लगता है कि आप के पॉजिटिव वाले से इंटरेक्ट हुए हैं, अगर आप टेस्ट कराएं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कराते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। प्लीज़ जाइए, टेस्ट करवाइए और अपने आप को बाकी लोगों से अलग रखिए, खुद को क्वारंटाइन करिए। अगर आप होम क्वारंटाइन में रहते हैं तो प्लीज़ मास्क हमेशा पहनिए। अभी भी मैं मास्क पहन सकता था, बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने मास्क नहीं पहना है। अदरवाइज़ मेरे पे यहाँ आपके मास्क दिख रहे होंगे मेरे नोज़ पे, यहाँ पे मास्क, मैं 24 घंटे मास्क पहन के रहता हूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए प्लीज़। और आप जब घर से बाहर से कहीं से आते हो तो प्लीज़ आते ही पहले अपने कपड़े चेंज करिए और नहाइए, फिर आप घर में एंटर करिए, चाहे आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, चाहे आप किसी से मिले हैं नहीं मिले, क्योंकि आपको हमेशा नहीं पता कि आप किस लोगों से मिल रहे थे। या आप, हो सकता है कि आप बाइक चला रहे थे या रोड पे आप किसी से आए थे या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए, आपके सामने वाला वो पॉजिटिव था, आपको नहीं पता, उसे भी नहीं पता। क्योंकि अब जो है एक 2 तरह के वायरस चल रहे हैं, एक नॉर्मल, एक होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में भी 2 तरीके के हैं, एक प्री सिस्टमेटिक, एक है एसिस्टमेटिक। तो आप उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ अलर्ट रहिए, वायरस बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। जैसे आपको पता है दिल्ली में डे बाय डे 1000 से भी ओवर केसेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। और प्लीज़ 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 लाइक करो मत करो या कमेंट्स करो या मत करो, पर प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, हो सकता है ये किसी और के लिए हेल्पफुल हो। और मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर प्रेफर करे उसको टाइम टू टाइम लीजिए और बने रहिए।